हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम रन में। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट सीरीज आज हमारा 5वां दिन है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने लगभग 100 क्वेश्चन के समथिंग कर लिए हैं। अगले 10 दिन में हम ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे अपनी, फिर अगले चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि सभी लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए जितने लोग जुड़ चुके हैं, और शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, और दे रखा है माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। एक क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको इसके। जब तक आप सॉल्व करिए तब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, और सभी लोग कमेंट में आंसर देना है इसका। ठीक है, पहला है 1, बी नंबर ऑप्शन है हमारा 2√3, सी नंबर है 0, और डी नंबर है 1/√2। ठीक है, 1/√2 है। तो चले सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो आप सभी लोगों को मैं ये वैल्यू बता चुका हूं, इसकी वीडियो में डाल चुका हूं। आपको बता देता हूं मैं कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। आप सभी लोगों को साइन कॉस की वैल्यू याद रख लीजिए आप सभी लोग, और सबकी वैल्यू आप खुद ब खुद निकाल लोगे। तो मैं यहां से साइन थीटा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इनकी वैल्यू बता देता हूं साइन और कॉस की, और कॉस एक्स सेक टेन और कॉट की आप खुद ही निकाल लोगे। साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की 0 होती है। साइन 30 डिग्री की 1/2 होती है, और साइन 45 डिग्री की 1/√2 होती है, और 60 डिग्री की √3/2 होती है, और 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार कॉस का हमारा उल्टा होता है। कॉस में 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, और एक 45 डिग्री की वैल्यू हमारी बराबर रहती है, और इसकी हो जाती है साइन कॉस 60 डिग्री की 1/2, और कॉस 90 डिग्री की 0 वैल्यू हो जाती है। जब इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है? हमारा tan हो जाता है। क्या हो जाता है? tan हो जाता है। तो tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम सभी। तो इसको आपस में भाग दे दो इन सभी का, तो क्या आ जाएगा? tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो tan थीटा क्या 0/1 कितना होता है? 0/1 हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और 1/2/√3/2। यहाँ से tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 हो जाएगी, और tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगा √3 हो जाएगा, और 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे 1/∞0 होता है। और tan थीटा बराबर आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। जब हम इस वैल्यू को उल्टा कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? cot थीटा आ जाएगा। तो हमें पता है 0 का उल्टा क्या होता है? cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट 0 का उल्टा। इसका उल्टा √3 हो जाएगा, तो cot 30 डिग्री बराबर √3। इसका उल्टा 1 का 1 होगा, इसका उल्टा 1/√3 होगा, और इनफाइनाइट का उल्टा 0 हो जाएगा। तो ये आप लोग यहां तक समझ गए। और यहीं से ऐसे आप इसकी भी निकाल सकते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। इसका उल्टा कर देंगे हम साइन थीटा का, तो कोसेक थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। इसका उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो सभी लोग यहां तक समझ गए होंगे। सभी लोग इस चीज को जरूर जल्दी से जल्दी नोट कर लें आप। सभी लोग जल्दी से जल्दी नोट कर लें इसको, ठीक है।
अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप ये सब नोट कर लेना, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका नोट करते रहना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मिटा देता हूँ, फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो सेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। सेक 45 यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ, जो आएंगे उनके मान में इधर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से सेक 45 होता है हमारा √2 होता है, और कॉट 45 1 होता है। साइन 30 और साइन 60, साइन 30 होता है 1/2 और साइन 60 होता है, अभी बताया हमें आपको, फिर भी आप समझ लेना, ठीक है। ये होता है, बस ये वैल्यू इनमें रख दो, आंसर आ जाएगा हमारा। सेक 45 की जगह सेक स्क्वायर 45 तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस ये कितना है कॉट स्क्वायर 45, तो कॉट 45 का मान कितना होता है 1, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का इसमें गुणा होगा अंदर, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का क्या होता है, साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, और ये हो जाएगा स्क्वायर। जब ये माइनस का गुणा इसमें अंदर होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या होगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2, यहां से ये कितना हो जाएगा 1, और ये 1/4, और ये माइनस का 3/4। तो आपको ये पता है इसका वैल्यू पूरे का टोटल कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो हम इसका वैल्यू हो जाएगा -1, ठीक है। तो जब इसको लिखेंगे 2 -1 और -1, जब इनको जोड़ेंगे तो आपस में कट जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0, आंसर आ जाएगा इसका। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। तो सभी लोग नोट कर लें इस क्वेश्चन को, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। 5 सेकंड है आपके लिए, 5 सेकंड में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, क्वेश्चन 2, कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान पूछा है। और ऑप्शन दे रखे हमें, ऑप्शन है इसका 5 सही 1/2, 5 सही 1। जब तक आप लोग सॉल्व करेंगे सवाल को और कमेंट में आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी से जल्दी, ठीक है। और नेक्स्ट है 5 सही 2/3, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब जो वैल्यू आई है सबके हम इधर लिख लेते। तो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, अभी मैं आपको सब निकाल के बताया हूं। कोसेक 60 डिग्री होता है 2/√3 होता है। इसी प्रकार सेक 60 डिग्री क्या होता है, सेक 60 डिग्री होता है 2, ठीक है। कॉट 60 डिग्री क्या होता है, कॉट 60 डिग्री होता है हमारा 1/√3, और टेन 30 डिग्री होता है, टेन 30 डिग्री होता है 1/√3, ठीक है। बस सॉल्व कर लेते हैं अब इसको, इसमें क्या जा रहा है हमारा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाना चाहिए हमारा ये, पहले आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, देखो सॉल्व करते हैं हम इसको। तो इसका तो आप समझते हो, यहाँ से चलो मैं वैल्यू रख के सॉल्व करा दूंगा। वैसे भी इसका वैल्यू माइनस दे रखा है, ठीक है, तो नहीं होगा, ठीक है। चलो रखते हैं सबका वैल्यू। कोसेक 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। एक कॉट 60 डिग्री का मान कितना है, माइनस का 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
ये कितना है tan 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपको सिंपल पता चल गया कि ये हमारा कट जाएगा आपस में, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगी वैल्यू आपस में। तो अब इसको सॉल्व करना हमें, तो ये क्या है, ये हो जाएगा 4/3 प्लस का ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये तो 0 हो ही गया, बस इसको ही सॉल्व करना हमें। तो 3 चौके 12 और 4 16 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 16/3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 5 3 5 15 बचा का कितना 1, तो 1/3। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, 5 सही 1/3। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है हमें, ये रहा सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, 5 सही 1/3। तो सभी लोग कमेंट में जरूर आंसर करना, ठीक है। 5 सेकंड है आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट कर लीजिए आप सभी लोग, या जो समझ गए हैं उनको नोट करने की जरूरत नहीं है, वैसे नोट कर लिया करो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग, मिटा रहा हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हमारा कि cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 60 डिग्री, sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री। कितना दिया है प्लस में, cos 0 डिग्री। इसका वैल्यू हमें पूछ रखा है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन ये रहे हमारे A B C और D, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमें 4, जब तक आप सभी लोग सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। 4 सही 1/2, 6 सही 1/2, 5 सही 1/2 और 7 सही 1/2, ठीक है। सभी लोग आप सभी लोग सॉल्व करिए और क्वेश्चन आंसर इसका कमेंट में दीजिए मुझे सभी लोग, ठीक है। सभी लोग कमेंट में आंसर देना इसका। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या है, सबका वैल्यू पता है आपको, अब की बार इधर नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, √3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 ये भी होता है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस tan 45 का सबको पता है 1 होता है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस sec 60 डिग्री का मान सबको पता है कितना होता है, sec 60 डिग्री का मान होता है 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 0 डिग्री का मान सभी लोग जानते हैं ना कितना होता है, 1 होता है, मैं बता चुका हूँ आपको, बताया हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा हमारा, प्लस ये भी 3/4 हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो, प्लस इसका स्क्वायर 1 का कितना हुआ 1 हुआ, प्लस इसका 4 हो गया, प्लस इसका 1 हो गया। तो बस जोड़ दो बस इनको, अब क्या करना, कुछ नहीं करना है। तो इनसे यहां से कितना आ रहा है, एलसीएम हमारा 4 आ रहा है, ठीक है। या फिर आप लोग इन दोनों को जोड़ सकते हो, इन दोनों को जोड़ के क्या लिख सकते हो, 6/4 लिख सकते हो, 6/4। इन दोनों को जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 सही 1/2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, ये हो जाएगा 1 सही 1/2, प्लस ये कितना है 1, प्लस ये कितना है 4, प्लस 1 है। जब इसको जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, तो टोटल कितना हो गया हमारा, और ये हाफ, तो ये हो जाएगा 7 सही 1/2। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ हमारा इसका, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। तो डी जिन बच्चों ने कमेंट में आंसर दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। सभी लोग शेयर करते जाइए यार वीडियो को, कितना मेहनत कर रहा हूँ यार, फैन बंद करके वीडियो बनाना पड़ती है, ठीक है। गर्मी भी बढ़ रही है बहुत ज्यादा,
तो सभी लोग आप नोट करते जाइए इस क्वेश्चन को जब तक मैं आपकी कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप नोट करते रहना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि वो दे रहा है 1 प्लस की 2 साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, 1 प्लस की 2 साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ठीक है। और बटा साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, बटा दे रखा है साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, ठीक है। फिर एक और वैल्यू दे रखा है हमें 1 माइनस 2 साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, बटा दे रखा है कि साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू पूछ रखा है उसने। तो इसमें क्या है भाई, सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको, मैं बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है। इसमें वैल्यू रखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। जब मैं आपको बताऊंगा ना, उसी मेथड को आपको यूज करना आप लोग। चलिए ऑप्शन लिख देता हूं मैं सभी लोगों के लिए। ये है ए, बी, सी और डी। ये नंबर जब तक आप क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। 2√3 √3 और कितना है 0 और 2 है, ठीक है। सभी लोग समझ गए होंगे इसको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। आप लोग सभी जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए बोल सकते हैं साइन 60 डिग्री को, कॉस 60 डिग्री को भी बोल सकते हैं। आपको बताता हूँ क्यों। अब आप लोगों को ये नहीं दिख रहा होगा, ये लिखा है हमारा साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर, और ये लिखा है हमारा साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर। कैसे लिखा है पहले इसको प्रूव करके बताता हूँ। जैसे हमने ए दे रखा है ऑप्शन में 2 साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, तो आपको पता है एक को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम थीटा की जगह क्या दे रखा है 60 दे रखा है, तो थीटा की जगह 60 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस की 2 साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता है। ये क्या दिख रहा है तुम्हें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यही तो ये लिख रखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इसको हम लिख लेंगे साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर। बस हो गया सॉल्व हमारा क्वेश्चन, बस इतना ही था। तो इसको ये लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए मिटा देता हूँ। यहाँ तक आप लोग सभी लोगों को समझ आया होगा। ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया था मैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम पूरे को, इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर बटा, ये पेन खत्म होने वाला है ब्लैक, मेरा मंगाना पड़ेगा दूसरा। तो ये साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, ठीक। और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर बटे साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। तो बस अब आपको पता है एक से एक पावर उड़ जाएगी, ये भी इससे पावर उड़ जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो कॉस 60 डिग्री से कॉस 60 डिग्री चला जाएगा हमारा। तो ये कितना बचा हमारा,
2 साइन 60 डिग्री वैल्यू बची। कितना बची? 2 साइन 60 डिग्री। तो आप सभी को लोगों को पता है कि 2 साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। √3/2 होता है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? कितना बचा? √3। तो √3 इसका आंसर आएगा। तो √3 किन से ऑप्शन में? बी नंबर में। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो उम्मीद करता हूँ। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी यार वीडियो को सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर कर दीजिए, जब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ इसको। ठीक है, जल्दी से जल्दी ले ली होगी आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको। मिटा दिया भाई। बफुनरा साही तुझे हर जाई। सभी लोग यार पढ़ाई पे ध्यान दो, बड़े तरीके से पढ़ो यार। मैं पूरा मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप कभी ना भूल सको। अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, गारंटी है मेरी। सभी लोग बस ध्यान लगा के मन से पढ़ते जाइए, बस और कुछ नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि x साइन 60 डिग्री और tan 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री और tan 30 डिग्री बराबर है sec 60 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री cot 45 डिग्री। sec 60 डिग्री और cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री की वैल्यू पूछा है वो। और ऑप्शन में क्या दे रखा है? जब तक आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं जब तक ऑप्शन लिखता हूँ। ए है, बी है, सी है और डी है। क्या क्या दे रखा है? 2, 4 और 2√3। एक दे रखा है 2, एक दे रखा है 4, एक दे रखा है 2√3 और एक दे रखा है 4√3 दे रखा है। ठीक है, तो सभी लोग इसको समझ गए हो, क्वेश्चन पढ़ लिया आप सभी लोगों ने। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यू पूछ रखा है उसने। अब बोलता है एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं है, एक्स गुणा साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। tan 30 डिग्री कितना होता है? tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री होता है हमारा 1/√3। sec 60 डिग्री कितना होता है? 2 होता है। और cot 45 डिग्री 1 होता है। ठीक है, sec 60 डिग्री, cot 45 डिग्री, tan 30 डिग्री, हाँ साइन 60 डिग्री। ठीक है, बस ये हमारा क्या हो जाएगा? √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 हो जाएगा बराबर 4। तो कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो सभी लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ। इसी तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया आप लोगों ने। ठीक है, मिटा रहा हूँ, बाय। टाइम ज्यादा नहीं है ना यार हम लोगों के पास, तो आप जल्दी से नोट करते जाइए, मेरे साथ साथ में नोट करते जाइए और समझते जाइए सभी लोग। प्लीज सभी लोग यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे तब तक ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुंचेगी, और तब तक ज्यादा लोगों के पास नहीं पहुंचेगी तो मेरा भी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, यही आप लोगों से मेरी उम्मीद है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अच्छे तरीके से रीड कीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फोकस कीजिए उसके ऊपर। बस मैथ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा मैं। पूरा का पूरा मैथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है हमारा, 10 दिन में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आप बोलोगे कमेंट में, आप मुझे जवाब देना, वही टॉपिक हम लोग उठाएंगे फिर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो a sin 45 cos 45 tan 60। a sin 45 cos 45
tan 60 डिग्री बराबर दे रखा है वो tan स्क्वायर 45 माइनस cos 60, tan स्क्वायर 45 माइनस cos 60 और ए का मान पूछा है उसने। क्या पूछा है? ए का मान पूछा है वो। तो ठीक है, ऑप्शन लिख लीजिए इसके। ऑप्शन है 1/√3 √3 1 और √3/2। 1/√3 और 1 और √3/2 ये ऑप्शन है हमारे। इसके 4 ऑप्शन है। तो आप सभी लोग सॉल्व कीजिए और जल्दी से जल्दी आंसर बताइए मुझे कमेंट में इसका, जब तक मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, सॉल्व बाद में कीजिए सभी लोग, बोर्ड पे ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है इसमें। तो ए sin 45 का वैल्यू कितना होता है मैं आपको बताया हूं। sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2 होता है गुणा cos 45 का वैल्यू कितना बताया हूं 1/√2 होता है गुणा tan 60 डिग्री कितना होगा √3 होगा बराबर tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। सॉल्व कर लेंगे इसको हम। तो a गुणा ऊपर गुणा होगा इन सबका, तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। नीचे √2 का √2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इधर क्या होगा 1 हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आगे आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, सॉल्व कीजिए आप लोग, तब तक मैं आता हूँ 1 मिनट में। किए आप लोग सॉल्व? क्या था इसमें? तो 2 से 2 कट जाएगा तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा जब ये √3 इधर नीचे पहुंच जाएगा तो ए का वैल्यू आ जाएगा 1/√3। क्या आ जाएगा 1/√3। तो 1/√3 कौन सा किस में दे रखा है? तो 1/√3 ए रहा। कहाँ है 1/√3? ये रहा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। ठीक है, सभी लोग नोट कर लिए होंगे, इसको नोट कर लो जल्दी से सभी लोग, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, सभी लोग यार नोट कर लो जल्दी से जल्दी, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें सभी लोग यार। जितने भी लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब करते हैं अभी। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए यार। मैं आपको पूरा मैथमेटिक्स फ्री पढ़ाऊंगा, यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा कैसे पढ़ना है इसको, कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है यार कैसे सॉल्व करना है कैसे सॉल्व नहीं करना है। जो एग्जाम क्वालिफाई करता है उसको पता रहता है। ठीक है, सभी लोग नोट कर ली होगी, इसको मिटा रहा हूं मैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चलो मिटा देता हूं इसको। कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक हम काउंट नहीं कर पाए यार मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका x tan 60 प्लस cos 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन x tan 60 प्लस cos 45 डिग्री बराबर sec 45 डिग्री दे रखा है। sec 45 डिग्री और पूछा है कि x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो क्या है इसमें सॉल्व कर लेंगे। पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे फिर उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपके लिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। उसमें ऑप्शन दे रखा है 6/7 7/6 6/7 7/6 6/5 और 5/6 ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। करें सॉल्व। तो चलिए x tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है। √3 प्लस cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है बराबर sec 45 का कितना होता है वैल्यू √2 होता है।
तो बस इसको इधर गुणा कर दो इसका, और इसका इधर भी गुणा कर दो, तो ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको इधर गुणा करेंगे तो x √6 हो जाएगा +1। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नहीं था ना हमारा। ठीक है, +1 हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से x क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा x √6 भी तो है ना इसके साथ, 2 में से बन जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√6। अब क्या पूछा है उसने हमें कि x² +1 का वैल्यू कितना होगा, तो x का मान यहाँ पर रख दें हम, बस x का मान कितना निकाले हम अभी, x/√6 निकाले, ये स्क्वायर हो गया बटा +1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 +1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया ये 1/6 +1 हो गया। तो सॉल्व करेंगे, 6 कम 6 और 1 7, तो 7/6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 7/6, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया होगा, कितना आएगा 7/6 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो चलिए हो गया इतना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को, फिर इसके बाद हमारे इस टाइप के क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन खत्म करा के फिर मैं आपको अगला टाइप स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, अगला टाइप स्टार्ट करा दूंगा फिर मैं आपको, खत्म ही होने वाले, बस थोड़े बहुत और हैं, 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ, एक क्वेश्चन लास्ट कराता हूँ। ठीक है, इसका तो मैं आपको, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखिए आप अब लोग कि x² बराबर दे रखा है हमें sin² 30 डिग्री प्लस, चलो इसको नोट कर लिया आप लोग, हटाता हूं मैं इसको, नोट कर लिया हो सभी लोग, कॉपी पेन लेके बैठा करो यार रोज क्लास में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 cosec² 30 डिग्री, 2 cosec² 30 डिग्री प्लस x sin² 60 डिग्री, x sin² 60 डिग्री -3/4 tan² 30 डिग्री, -3/4 tan² 30 डिग्री बराबर 10 दे रखा है। तो x की वैल्यू क्या होगी, बस सॉल्व कर लेते हैं इसको, नॉर्मली सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं मैं इस बार, डायरेक्ट सॉल्व करा देता हूँ। अगर आप सॉल्व करो, जो भी आंसर आया आप मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा cosec² 30 डिग्री का मान कितना होता है बताया हूं यार आप लोगों को मैं, कितना हो जाएगा 2 होगा cosec² 30 डिग्री का मान स्क्वायर प्लस x sin² 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री कितना होता है √3/2 होता है, इसका स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, -3/4 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बराबर कितना है 10 दे रखा है। कितना दे रखा है 10 दे रखा है। ठीक है, सभी लोग इसको सॉल्व करते जाइए मेरे साथ। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस ये है x, तो ये कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर x गुणा 3/4 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 3/4 गुणा 1/3 हो जाएगा, बराबर 10 है। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना हुआ 8 हुआ, ये 8 प्लस ये कितना है 3x/4 हो जाएगा, और माइनस ये कितना है 1/4 बराबर 10 दे रखा है। ठीक है,
अब इतना आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं ऊपर वाली इक्वेशन मिटा रहा हूँ, बोर्ड पे जगह नहीं बची है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ, ये मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे और इसको इधर पहुंचा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 1 बटा 4 बराबर हो जाएगा 10। 10 में से 8 गया तो कितना बचा होगा, 2 बचा होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तो 3x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस 4 का गुणा इधर होगा तो ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर, जब ये -1 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 3x बराबर 9 हो गया और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस टाइप के हमारे क्वेश्चन सभी खत्म हो गए हैं। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट में बता देता हूँ क्या पढ़ना है हम लोगों को। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 2 एंगल फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 2 एंगल फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग जुड़ जाना कल फिर से मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।